परफेक्ट टारगेट किस तरीके से इंट्राडे के अंदर प्लान किया जाता है। अगर आपने मार्केट में बाइंग साइड या फिर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाई है, एंट्री प्लान किया है मार्केट के अंदर, तो परफेक्ट एग्जिट आप किस तरीके से ले सकते हो, परफेक्ट टारगेट कैसे बुक कर सकते हो, 1:1 कब लेना है, कब 1:2 पे एग्जिट करना है, कब 1:3 तक, कब 1:4 भी आप मार्केट के अंदर ईजिली प्लान कर सकते हो। कैसे आपको टारगेट डिसाइड करना है, प्राइस को कौन कौन से जो बिहेवियर होते हैं, कहाँ पर आपको चार्ट के अंदर ये चीज़ दिख जाएगा कि आज के दिन हम बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हैं, आज के दिन छोटा टारगेट हमें प्लान करना है। कौन कौन से वो सीक्रेट चीज़ें होती है जिनके बेसिस पर आप इंट्राडे में परफेक्ट एग्जिट ले सकते हो। ज़्यादातर ट्रेडर की सबसे बड़ी यही गलती होती है कि वो मार्केट के अंदर एंट्री तो प्लान कर लेता है, बट मार्केट जैसे ही उसके फेवर में जाता है, थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट दिखाता है, वापस थोड़ा होल्ड करता है, उसको डर लगने लगता है, वापस जैसे उसके अगेंस्ट में आना शुरू होता है, प्रॉफिट जैसे 10,000 तक का प्रॉफिट दिखाया, वापस अपसाइड से जाकर के 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे दिखाता दिखाता जब वापस और कम होने लग जाता है, तब उसकी साइकोलॉजी कंट्रोल में नहीं रह पाती बिल्कुल भी। वो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट देख रहा था, अब वो सोचेगा कि रिग्रेट करने लग जाएगा कि इतना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, मुझे ये बुक कर लेना चाहिए था। तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स होती है, और इवन जब वो छोटे से प्रॉफिट के अंदर ट्रेड को बुक कर लेता है, उसके बाद में वो और भी बड़ा मार्केट मोमेंटम करता है उसके फेवर में। उसको जो 10,000 दिख रहा था, वो प्रॉफिट उसको आराम से 30,000 तक यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह दिख सकता था। बट एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक के कारण कि पता नहीं है कहाँ पर टारगेट बुक करना है, आज के दिन कितना बड़ा रिस्टोर रिवॉर्ड मिल सकता है, प्राइस को देखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करना चाहिए, मार्केट में बस डर के कारण थोड़ा सा उसके अगेंस्ट में आया, ट्रेड को वो कट करके भाग गया और मार्केट उसके बाद में बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम किया। इसीलिए हमेशा ये सब चीज़ें प्री प्लान होनी चाहिए मार्केट के अंदर। मैं आपको प्राइस के बिहेवियर यहाँ पर समझाने वाला हूँ, कौन कौन से पॉइंट आपको टारगेट लेने के लिए हमेशा नोटिस करना है, ये चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, हर एक डाउट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट आपको टारगेट से रिलेटेड यहाँ पर नहीं रहेगा इस वीडियो के अंदर। जब भी आप मार्केट के अंदर किसी पॉइंट पर बाइंग करते हो, माना इस पॉइंट पर आपने एंट्री वगैरह प्लान किया, आपका व्यू है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, ये आपका एंट्री पॉइंट है। अब टारगेट कैसे डिसाइड करना चाहिए, क्या कोई रेजिस्टेंस लेवल देख करके, या फिर मार्केट में नेक्स्ट रेजिस्टेंस कब है इसके बेसिस पर? नहीं, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप बाइंग कर रहे हो, ये मैं आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप लिख लो, समझ लो, दिमाग में फिट कर लो। आपके दिमाग में हमेशा जब भी आप ट्रेड एंट्री करोगे, उससे भी पहले आपके माइंड में ये सब चीज़ें चलनी चाहिए, तभी आपको ये इतना बेनिफिशियल होने वाला है। आप बाइंग ट्रेड प्लान कर रहे हो तो आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ चलनी चाहिए, सेलर्स के स्टॉप लॉस कितने पड़े हैं। आपको अगर बाइंग करना है तो इसका मतलब ये है कि आप सबकॉन्शियसली सेलर्स के एसएल को टारगेट करना चाहते हो, तभी आप मार्केट में बाइंग साइड की ट्रेड प्लान करना चाहते हो। इसका रीज़न यही है। तो मार्केट में जितने सेलर के एसएल हैं, उस पॉइंट तक आपका हमेशा टारगेट होना चाहिए। सेम तरीके से अगर आप सेलिंग साइड की कोई भी ट्रेड प्लान करते हो, किसी भी पॉइंट पर आप मार्केट में रिवर्सल करते हो या फिर ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हो, तो बस एक थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए माइंड में कि इस पॉइंट पर जहाँ पर मैं एंट्री की सोच रहा हूँ मार्केट में, उसके बाद में बायर के स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं। क्योंकि आप सेल कर रहे हो तो आप बायर के स्टॉप लॉस को टारगेट कर रहे हो, आप बाइंग मार्केट में कर रहे हो तो आप सेलर के एसएल को टारगेट करना चाहते हो। पर्पस हमेशा यही होता है किसी भी ट्रेड करने का। तो आपका टारगेट मार्केट के अंदर कितने पॉइंट का हो सकता है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड लेना है, वो खुद मार्केट आपको बताएगा। ये रेजिस्टेंस, ये मार्केट के अंदर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मार्केट इससे पहले भी रिवर्सल हो सकता है अगर मार्केट को आना है, और मार्केट इन सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए, सारे जितने भी आप रेजिस्टेंस देख रहे हो, हर एक इंट्राडे के रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए अपसाइड भाग जाएगा। सिर्फ एक रीजन, सेलर के एसएल अवेलेबल हैं, बायर स्ट्रांग हैं, बायर मार्केट में कंटिन्यूस लेवल को तोड़ना चाहते हैं। सिर्फ इन रीजन से आप मार्केट में बहुत बड़े बड़े टारगेट वगैरह प्लान कर सकते हो। रिसेंटली मार्केट के अंदर चीज़ें ऐसी हुई भी हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के बेसिस पर समझाता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो। सिर्फ एक पॉइंट ये है, बाकी इसके अगले पॉइंट भी आपको मैं उसके बाद में समझाऊंगा। जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए, ये मार्केट ने यहाँ पर लो लगाया है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट बार बार अपसाइड मोमेंटम कर रहा है,
इस पॉइंट से यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। ओपन हुआ मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली सपोर्ट के पास में आया, यहाँ पर एग्जैक्ट हमारी ट्रेड भी प्लान हुआ था सेलिंग साइड की, और आप मानोगे नहीं एग्जिट कहाँ हुआ, एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, लोअर पॉइंट पर यहाँ पर हमारा एग्जिट हुआ। एक बहुत ही अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड, छोटा सा स्टॉप लॉस, बहुत अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड कैच किया, और उसके बाद में इमीडिएटली इतना बड़ा शार्प रिवर्सल आया। रीज़न सिर्फ एक, यहाँ पर हमने सेल किया है, माइंडसेट में एक ही चीज़ चल रही है, टारगेट कहाँ होगा, बायर के स्टॉप लॉस। कहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, देखो प्रीवियस चार्ट में देखोगे, यहाँ पर चार्ट देखो, ये लो लगा है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में और कहाँ लो लगा है, यहाँ तक है। अब आपको अगर एसएल हंटिंग देखना समझ में आता है, ये अगर आप बेवकूफ़ी करोगे कि इनको यहाँ पर सोचोगे कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है, इनको टारगेट करेगा, नहीं। रीज़न क्या है, सिंपल समझाता हूँ मैं आपको। मार्केट में लो कहाँ पर लगा है, यहाँ पर लो लगा है, बार बार इन पॉइंट से मार्केट में बाइंग आ रही है, तो जो बाय करके बैठा है उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इन्हीं लेवल के नीचे। मार्केट में फर्दर एक्स्ट्रा मोमेंटम क्यों आया, ये देखो 24,500 का जो लेवल है, इन लेवल के नीचे भी मार्केट में एसएल पड़े रहते हैं, इसलिए सारे एसएल कटे, इन पॉइंट तक मार्केट आया और एग्जैक्ट इसी लेवल का यहाँ तक एसएल काट करके सपोर्ट लिया। यहाँ पर हमने फाइनली ट्रेड को एग्जिट किया, तो यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस ख़त्म हो गए, तो हमने अपनी सेलिंग साइड की ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट किया, अपना प्रॉफिट वगैरह टारगेट यहाँ पर बुक किया। यहाँ पर अगेन वापस बाइंग साइड की ट्रेड बनती थी, बिल्कुल, इसीलिए मैंने सिग्नल देखते ही एग्जिट किया। इन पॉइंट पर मैं बाय कर रहा हूँ, मैं सपोज यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड वगैरह बना रहा हूँ। आपको ये चीज़ें नहीं आती, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे कि कैसे मार्केट में 90% जो लोग करते हैं उसके अगेंस्ट में मेरी ट्रेड होती है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं बॉटम पर बाय कर रहा हूँ, तो आप इसमें बिल्कुल भी शौक मत होना। सिंपल, हर बार मैं एक ही चीज़ करता हूँ, टॉप पर सेलिंग, बॉटम पर बाइंग, यही चीज़ें मैंने सीखी है। क्यों? रीज़न एक सिंपल है, मार्केट सुप्रीम है। मार्केट ये बताता है कि 90% लोग एक साइकोलॉजी के साथ में मार्केट में एंट्री करते हैं कि वहाँ पर कोई जो लेवल है, जो इजी ट्रेड्स हैं, उनको बस सिंपली इजी चीज़ें चाहिए। इजी चीज़ें वो मार्केट में एंट्री प्लान करेंगे, सोचेंगे कि बड़ा मोमेंटम होगा, ब्रेकडाउन होगा, वो चीज़ें काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी लोग पैसा लगाएंगे। हमें उनके अगेंस्ट में पैसा लगाना है, तभी बड़ा पैसा बनेगा। अब यहाँ पर सपोज हम बाइंग साइड की ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे, इन लोअर लेवल पर। टारगेट क्या होगा हमारे माइंड के अंदर, सिर्फ एक टारगेट होगा, सिंपल। आपको पता है कहाँ पर मार्केट में एसएल पड़े हैं सेलर के, बाइंग करोगे उससे पहले आपके माइंड में तुरंत ये चीज़ आनी चाहिए कि सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, मैक्सिमम यहाँ पर है, और प्रीवियस डे के अंदर देखो तो यहाँ पर है, और देखो यहाँ पर कंटिन्यूसली इस दिन यहाँ पर मॉर्निंग में ओपन होती है सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग, पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर सेलिंग आने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट यहाँ पर बस इन लेवल का होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन लेवल के नीचे सेलिंग का प्रेशर आए, बट जैसे ही ख़त्म होगा सबके स्टॉप लॉस एक साथ कटेंगे मार्केट के अंदर। हुआ क्या, वापस देखो ये मार्केट के अंदर बायर आए, टारगेट किनको किया, सेलर को, सबके स्टॉप लॉस वगैरह एक साथ। इतने बड़े बड़े स्पाइक तभी मार्केट में लगते हैं जब सारे स्टॉप लॉस एक साथ करते हैं। इसी पॉइंट पर आप मार्केट में आपका टारगेट क्या होगा, इन लेवल का जब मार्केट ब्रेक करे वहाँ पर एग्जिट करना। इवन ऐसी जगह में देखो, आप बाय कर लोगे, मार्केट क्या करेगा, आपको निकाल देगा, आप निकलोगे नहीं। यहाँ पर सपोज आपने बाय किया, यहाँ तक आते आते आप सिंपल एक लॉट में भी ट्रेड करोगे ना, तो कम से कम आपको 15,000 तक का प्रॉफिट यहाँ पर दिखा देगा। तो और वो 15,000 का प्रॉफिट जब 14, 10, 5, 3 पर आ जाएगा वापस, तब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, आप उसको कट करके भागोगे। तो मार्केट हमेशा यही करता है। और ये सेलिंग में आया क्यों, सिर्फ एक रीज़न से, स्टॉप लॉस खत्म हो गए, मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ गई। बट आपको मैंने सिंपल एक रीज़न समझाया, लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, ग्रीड यहाँ पर लोगों को आएगी, बट हमारा टारगेट हम एग्जिट कर चुके हैं, क्योंकि मार्केट में एसएल खत्म। सिंपल, बस सिंपल एक माइंडसेट रखना है, एसएल खत्म, वी आर आउट ऑफ द ट्रेड्स, सिंपल। ऐसी कंडीशन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, जैसे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, कुछ लोग यहाँ पर सपोज बाइंग साइड की ट्रेड वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे,
तो ऐसे में जब तक देखो आपको एसएल हंटिंग समझ में नहीं आएगी, आप मार्केट में सही एंट्री प्लान नहीं कर सकते। आपको ये सोचना भी गलत है। मार्केट में यहाँ पर आप बाय करोगे ये सोचते हुए कि सेलर के एसएल पड़े हैं, इनको टारगेट करना, नहीं, हो ही नहीं सकता। इसीलिए मार्केट यहाँ से रिवर्सल आया। मैंने आपको टेलीग्राम पर, जैसे आप इसका दिन देखो 14 मई की तारीख है, ठीक है, आप टेलीग्राम पर जाकर देख लो। यहाँ पर जो मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर देख लो। सिंपल रीज़न, सिंपल लॉजिक, मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा। इस पॉइंट पर ही मैंने आपके साथ में शेयर किया था। रीज़न, यहाँ पर जो सेलर वगैरह बैठे हैं, ओपनिंग इसकी फ्लैट हुई है, यहाँ पर से मार्केट रेंज बना करके गया है, यहाँ पर लोअर लेवल की साइड में अच्छे खासे क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेकर के गया है। ऐसे मार्केट सेलर के एसएल को टारगेट कर ही नहीं सकता। मार्केट को सेलिंग आना पड़ेगा। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ही आपको देखने को मिलेगा। ये सेलिंग के कुछ, एसएल हंटिंग के कुछ जो की कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बेसिस पर आज समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप सेलिंग ट्रेड वगैरह बनाते हो वो परफेक्ट है, आपकी एंट्री परफेक्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, बायर के एसएल कहाँ पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं, इन लोअर लेवल के पास में। मार्केट कहाँ तक आया, सब के एसएल खाया, उसी पॉइंट से डीप पुल बैक या फिर यहाँ पर होल्ड करेगा या फिर रिवर्सल आ जाएगा। मार्केट फर्दर कंटिन्यू आसानी से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, रीजन सिंपल, आपको समझ में आ गया। आप सेल कर रहे हो, बायर कैसल को टारगेट करना है। बायर कैसल कहाँ पर पड़े, यहाँ पर। सेलर कैसल मार्केट खा नहीं सकता तो बायर को टारगेट करेगा। टारगेट किया, इमीडिएटली स्पाइक। ज़्यादातर लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो एग्जिट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, एसएल खत्म हो गया तो मार्केट नीचे जा करके करेगा क्या, वहीं से मार्केट में स्पाइक लगते हैं, फास्ट मोमेंटम होता है। इस दिन देखो सेम चीज़ हुई, मार्केट इमीडिएटली शार्प रिवर्सल हो गया। इसीलिए आपको ये चीज़ें हमेशा देखना है कि एसएल कहाँ पर पड़े हैं। एसएल कट हुए, वहाँ से आपकी ट्रेड भी एग्जिट हो जानी चाहिए। यही हमेशा सिंपलेस्ट तरीका होता है ट्रेड को एग्जिट करने का, अपने टारगेट को बुक करने का। समटाइम मार्केट में आपको छोटे रिस्क टू रिवॉर्ड पर एग्जिट करना पड़ेगा अगर आपकी एंट्री सही नहीं है तो। समटाइम मार्केट के अंदर आपको 1:4 पर भी मार्केट निकलने नहीं देगा, क्योंकि एसएल पेंडिंग है, मार्केट कंटिन्यू उनको हिट करते हुए जा रहा है। तो सीखते रहिए इसी तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।